आरएएस करंट अफेयर्स एमसीक्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का अभ्यास प्रश्न है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जिसे 2021 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत शुरू किया गया था, किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु दिया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है मत्स्य पालन, पशुधन और डेयरी, कृषि अनुसंधान या ग्रामीण विकास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी पशुधन और डेयरी। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2021 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत हुई। यह पशुधन और डेयरी क्षेत्र का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। इसमें सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डीसीएस या सर्वश्रेष्ठ एफपीओ या सर्वश्रेष्ठ एमपीसी और सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। उद्यम सखी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। उद्यम सखी पोर्टल को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा मार्च 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने, निर्माण करने और विस्तार करने के लिए सहायता प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस यानी पीएएम किस जीवाणु या सूक्ष्म जीव के कारण होता है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए एकिन्थ अमीबा, दूसरा ऑप्शन है नेग्लेरिया फाउलेरी, ऑप्शन सी है बालामुथिया मैंड्रिलारिस, ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियम विवेक्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी नेग्लेरिया फाउलेरी। पीएएम का कारण नेग्लेरिया फाउलेरी नामक स्वतंत्र अमीबा है, जिसे ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहा जाता है। यह मीठे पानी और मिट्टी में पाया जाता है और नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करने पर मस्तिष्क को संक्रमित करता है। अगला प्रश्न है, विशेष रुपये वस्तु खाते को खोलने के पीछे का क्या उद्देश्य है? आपके सामने ऑप्शन है विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है भारतीय रुपये से अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक लेन देन के निपटान हेतु, ऑप्शन सी केवल घरेलू भुगतान व्यवस्था के लिए, ऑप्शन डी कृषि ऋण वितरण के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक लेन देन के निपटान हेतु। एसआरबीए विदेशी संस्थाओं द्वारा भारतीय बैंकों में खोले जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि निर्यातक और आयातक सीधे भारतीय रुपये में चालान यानी इनवॉइस बना और उसका निपटान कर सके, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर जैसी विदेशी मुद्रा पर निर्भरता कम हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए अध्ययन के अनुसार डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के नदी पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाली आक्रामक प्रजातियों में कौन से देशी पौधे शामिल पाए गए हैं? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए डिलेनिया इंडिका और बिशोफिया जावानिका, ऑप्शन बी बॉम्बेक्स सीबा और लेजर स्ट्रोमिया स्पेशियोसा, ऑप्शन सी शाल और साल, ऑप्शन डी टीक और बांस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि असम के डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में बॉम्बेक्सीबा यानी सीमल ट्री और लेजर स्ट्रोमिया स्पेसियोसा प्राइड ऑफ इंडिया जैसे देशी पौधे भी आक्रामक प्रजातियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं और नदी पारिस्थितिकी तंत्र को बदल रहे हैं। अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में किए गए एक आनुवंशिक अध्ययन के अनुसार किस जनजातीय समुदाय में तपेदिक यानी टीबी की असामान्य रूप से उच्च दर से जुड़े एक संभावित आनुवंशिक संबंध का पता चला है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए भील जनजाति, ऑप्शन बी सहरिया जनजाति, ऑप्शन सी गोंड जनजाति, ऑप्शन डी संथाल जनजाति। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद।